मगर भाजपा ने महाराष्ट्र में किस तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, आपको सुनना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। उन्हें राहुल गांधी को घेरना था। राहुल गांधी बार बार संविधान का जो सहारा लेते हैं, जिसके जरिए वो बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान ही कर रहे हैं, उसको लेकर उस लाल किताब को उन्होंने अर्बन नक्सलियों के साथ जोड़ दिया। इतनी नफरत है इनके अंदर राहुल गांधी को लेकर। दोस्तों, आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा जी, और किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और महाराष्ट्र की जनता इस वक्त दोस्तों किस तरह से बीजेपी पार्टी को खदेड़ती हुई नजर आ रही है, वो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरह से बीजेपी पार्टी के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ। दोस्तों, अपने ही जाल में बीजेपी पार्टी फंसी हुई नजर आ रही है। दरअसल इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिए। हम सब ने ये वीडियो देखा, दुख हुआ, गुस्सा भी आया। राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब को दिखाते हैं, किसको इशारा वो देना चाहते हैं। अगर गीदड़ किसी जानवर को गला पकड़ के मारता है तो वो शेर नहीं बन जाता है। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकते, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए वो 5 मिनट में हार जाए, तो छुप के आते हैं। मगर लक्ष्य इसमें छुरा मारने, दम होता तो कहते भैया आ रहे हैं, और हम भी कहते भैया आ जाओ। अब राहुल गांधी का अपमान करने के लिए आप महाराष्ट्र के सबसे बड़े ब्रांड हमारे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी को घेरना है, तो अब इसके लिए वो हमारे बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान करने को तैयार हैं। और ये किसी और ने नहीं, देवेंद्र फडणवीस, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने किया है। और बात यहां पर नहीं रुकती दोस्तों। राहुल गांधी ने अपने एक लेख में लिखा था कि किस तरह से अंग्रेजों के जमाने में कई राजा महाराजाओं ने, कई नवाबों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके चलते हम 1857 की क्रांति हार गए। अंग्रेजों के सहयोगी बने रहे ये राजा महाराजा। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगी है। उन्होंने मैदान में उतार दिया है राजस्थान की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी और केंद्र में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिनके पूर्वजों पर ढेरों सवाल हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर भाजपा ने महाराष्ट्र में किस तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, आपको सुनना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। उन्हें राहुल गांधी को घेरना था। राहुल गांधी बार बार संविधान का जो सहारा लेते हैं, जिसके जरिए वो बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान ही कर रहे हैं, उसको लेकर उस लाल किताब को उन्होंने अर्बन नक्सलियों के साथ जोड़ दिया। इतनी नफरत है इनके अंदर राहुल गांधी को लेकर। बड़ा प्रश्न है, अगर राहुल गांधी संविधान का सवाल उठाते हैं तो इसका ठीकरा सिर्फ और सिर्फ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर फोड़ा जाएगा। भाई, भाजपा के नेता ही थे ना जो बार बार ये कहते हैं बिल्कुल कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदल देंगे। और अब आप संविधान को अर्बन नक्सलियों से जोड़ रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की किताब का इस तरह से अपमान कर रहे हैं। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं। लाल किताब दिखाकर किसको इशारा वो देना चाहते हैं। संविधान का तो हम सम्मान ही करते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके मन में संविधान के पीछे छुपकर और भारत जोड़ो के पीछे छुपकर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट विचारों के लोग हैं, इनके विचारों को लोगों में पहुंचाने का एक प्रयास ये लगातार वो कर रहे हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है राहुल इस पर उग्र हैं। राहुल का बयान जो है आपके स्क्रीन पर, महाराष्ट्र की भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार बाबा साहब के संविधान को दिखाना और जातीय जनगणना के लिए आवाज उठाना नक्सली विचार हैं। भाजपा की यह सोच संविधान निर्माता महाराष्ट्र के सुपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की जनता ने संविधान की लड़ाई लड़ी और महाविकास आघाड़ी को बड़ी जीत दिलवाई। भाजपा द्वारा बाबा साहेब का अपमान महाराष्ट्र की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर हमारे संविधान पर किए गए हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेगी। और भाजपा की ऐसी तमाम शर्मनाक कोशिशें नाकाम होंगी। लिख कर ले लो, जातीय जनगणना होकर रहेगी। देवेंद्र फडणवीस जी को लाल रंग से आपत्ति है। बड़े कमाल की बात है, क्योंकि हमारे धर्म में लाल रंग निहित है। आपने सुना नहीं है हनुमान जी के बारे में क्या कहा गया है। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल रंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर।
अर्थात हनुमान जी अपने शरीर पर लाली लगा कर रखते हैं। दुर्गा माता को चढ़ाने वाली चुनरी का रंग लाल है, सुहागन के सिंदूर का रंग लाल है, लहू का रंग लाल होता है। बिल्कुल, आपको लाल रंग से आपत्ति नहीं है, लाल आपको है। चिढ़ है देश के संविधान से, और इसीलिए आपने बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान की और जातिगत जनगणना की मांग उठाने की तुलना नक्सली सोच से की है। ये दुस्साहस है, ये पाप है। लेकिन यही आपका नक्सली सोच का असली संविधान विरोधी और बाबा साहेब विरोधी चेहरा है, क्योंकि कोई नहीं भूला है कि आप ही के लोग, आप ही के पुरखे, आप ही की आरएसएस ने संविधान की प्रतियां भी जलाई थी और बाबा साहब के पुतले भी फूके थे। कोई नहीं भूला है कि आपके लोग संविधान का लगातार विरोध करते हैं, उसको बदलने की लगातार बात करते हैं, और यही नहीं, आपके लोग आरक्षण को खत्म करने की लगातार कोशिशें करते हैं, आरक्षण की मुखालिफत करते हैं, और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जब आरक्षण खत्म किया जा सके। लैटरल एंट्री उसका एक प्रमाण मात्र है। वैसे एक बात जानना चाहती हूँ, जब इस संविधान की प्रतियां नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी गई तब आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। असल बात यह है कि महाराष्ट्र की जागरूक जनता ने संविधान को बचाने के लिए आपकी करारी हार कराई थी लोकसभा चुनाव में, और अब आपने जो संविधान को नक्सली सोच से जिसकी तुलना की है, उसका मुंह तोड़ जवाब ये जनता महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देने जा रही है। एक बात याद रखिएगा, ये देश इस संविधान से चलता है और इसको कोई ताकत नहीं बदल सकती है। आपको याद होगा दोस्तों, राहुल गांधी नागपुर जाते हैं, वहां पर भाषण देते हैं। इसी की वजह से तो सत्ता के अंदर टिके हुए अभी तक कि भाजपा और आरएसएस की सोच संविधान विरोधी है। ये लड़ाई दो विचारधाराओं की, एक तरफ हम जो संविधान की कसम खाते हैं और दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस जिसका संविधान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सुनिए राहुल ने क्या करारा हमला किया था। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग। कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। दरअसल इस वक्त राहुल जो भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लग रही है। अब राहुल गांधी ने एक लेख लिखा था, उस लेख में कुछ गलत नहीं है दोस्तों। वो लेख किस बारे में था? भारतीय बिजनेसमैन किस रास्ते पर आगे बढ़ें, चुनाव आपका है। निष्पक्षता और समान अवसर या एकाधिकार, रोजगारों का सृजन या गिनती के पूंजीपतियों का शासन, योग्यता को बढ़ावा या सत्ता से संबंधों को प्राथमिकता, अनुसंधान और नवाचार या डर के साए में सहमे व्यापार। इस मुद्दे पर राहुल गांधी एक लेख लिखते हैं, और जो इस लेख का पहला पैराग्राफ है दोस्तों, उसमें वो पूर्व राजा महाराजाओं और अंग्रेजों की साठगांठ की बात करते हैं। और सभी राजा महाराजा नहीं, गिने चुने कुछ राजा महाराजा। अब इसको लेकर भाजपा के दो नेता दिया कुमारी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो राजसी घराने से हैं, उन्हें जबरदस्त मिर्ची लगी है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था। इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई अपमान नहीं है। हां, अगर राहुल गांधी ने सिर्फ नवाबों का जिक्र किया होता, राजा महाराजाओं का जिक्र ना किया होता, तब इन्हें प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि हर चीज को ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं। राहुल ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज कुचल दी थी। यह आवाज अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं,
बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। कंपनी ने हमारे राजा महाराजाओं और नवाबों की साझेदारी से उन्हें रिश्वत देकर और धमकाकर भारत पर शासन किया था। अब हुआ क्या दोस्तों, राहुल गांधी ये बयान देते हैं और दिया कुमारी जो कि राजस्थान की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहती हैं कि मेरे पूर्वजों का अपमान हो रहा है। राहुल गांधी ने ऐसी बात कही। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको दिया कुमारी की आवाज सुनाऊं, उन्होंने क्या कहा, मैं दिया कुमारी को 3 नामों का जिक्र करना चाहूंगा। राजा मानसिंह द्वितीय और मिर्जा बिशन सिंह, ये तीनों दिया कुमारी के पूर्वज हैं। इन्होंने क्या कमाल किया था कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले दोस्तों सुनते हैं दिया कुमारी कितनी नाराज हुई। राहुल गांधी जी के लिए तो मैं क्या बोलूं, राहुल गांधी जी तो आज भी उल्टा सीधा, कल भी आपने देखा होगा एक लेख उन्होंने लिखा है, उस लेख में कहा कि राजे महाराजे तो रिश्वत लेके अंग्रेजों का साथ दिया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। अरे महापुरुष, कम से कम इतिहास तो पढ़ लिया होता। राजा महाराजाओं ने बहुत कुछ दिया। जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय जो उनका बहुत बड़ा योगदान था, उसको शायद वो राहुल गांधी ने पढ़ा नहीं है, जानते नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, थोड़ा तथ्यों की जानकारी तो कर लीजिए, हिस्ट्री की नॉलेज तो अपनी थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए। आपको कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से यहाँ पर लाल रंग को लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही है। क्या आखिर राहुल गांधी ये लाल रंग की किताब क्यों दिखाते रहते हैं? ज़रा सोचिए, वो एक किताब नहीं है, वो संविधान है। जिस संविधान के तहत हमारा भारत चल रहा है, जिस संविधान के तहत आज मोदी जी सत्ता के अंदर बैठे हैं, आप उसको महज एक लाल रंग की किताब कह रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो डायरी, वो किताब जो संविधान की है, वो क्यों दिखाते हैं? आप सवाल पूछते तो आपको बताया जाता, राहुल गांधी आपको बताते, जवाब देती कांग्रेस पार्टी। लेकिन आप संविधान को महज एक लाल रंग की किताब अर्बन नक्सलियों से जोड़कर आप कह रहे हैं। ज़रा सोचिए कि आज राजनीति किस स्तर तक पहुंच चुकी है दोस्तों। ज़रा सोचिए, अभी इनके हाथ में फुल पावर नहीं है, तो ये हालत है। जब फुल पावर होगी तो किस हद तक ये लोग पहुंच सकते हैं। वहीं पर बीजेपी पार्टी तो खुले खुले लफ्ज़ों में कहती है हमें 400 पार कराइए, हम संविधान को बदल देंगे। ज़रा सोचिए, संविधान के दायरे में रहकर इतना कुछ हो रहा है। जब संविधान को बदल दिया जाएगा तो सोचिए, जब इनके ऊपर कोई लगाम नहीं होगी तो क्या कुछ हो सकता है देश के अंदर। बाकी आप लोगों ने इस सारी रिपोर्ट को सुना, देखा, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और सच का साथी बनिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।